बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मेल्स, बहुत सारे मैसेज। सवाल एक, डर लग रहा है, डर लग रहा है, ना हुआ तो क्या करेंगे। देखो, ये जब मैं इस टाइप के मैसेज, इस टाइप के कमेंट पढ़ता हूं तो मेरे को मेरा पास्ट याद आता है। और अब तो मैं सोचता हूं कि कितने हिम्मत वाले बच्चे हैं कि इस चीज को बोल तो पा रहे हैं, इस चीज को लिख तो पा रहे हैं, है ना, टाइप तो कर पा रहे हैं कि मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, और थोड़ा बहुत पढ़ते भी हो। तो आप तो बहुत हिम्मत वाले हो। मैं तो आखिरी के महीने में ऐसे बोलते हैं ना कि हाथ ऊपर उठा लिए, भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। मेंटली इतना उस सिचुएशन में चला जाता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा। और ये हर साल हो रहा था, मतलब पिछले साल से सीख भी नहीं पा रहा था, और लगातार ड्रॉप में यही कहानी चल रही थी। तो आप तो बहुत हिम्मत वाले हो मेरे हिसाब से। अब देखो, ये डर होता क्यों था। अब मैं देखो, मोटिवेशन वाली बातें बहुत अच्छी बात है, फिर कभी करेंगे, कल परसों कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि यू कैन डू इट, नेवर गिव अप, और वो सब कल परसों कर लेंगे। अभी मेरा कंसर्न कुछ और है इस वीडियो में, कि इस डर का रीजन क्या है। डर का रीजन सीधा सीधा है दूसरे लोग। अब दूसरे लोगों में मैं पेरेंट्स को भी शामिल करना चाहूंगा। अब पेरेंट्स की गलती नहीं है कोई, हर कोई माँ बाप ये चाहेगा उनका बच्चा अच्छा करे, उनके बच्चे की फोटो अखबार में आए, सिलेक्शन हुए, और वो भी रिश्तेदारी में फोन कर करके बोले कि भाई हमारे बेटे का हो गया है, हमारी बेटी का हो गया है। उनको बहानेबाजी ना करना पड़े रिजल्ट पे आने पे, जैसे हमारे घर वाले करते थे कि थोड़े से नंबर से रह गया, कि हाँ भाई अगली बार हो जाएगा, और ऐसे है वैसे है, बीमार हो गया था, और ये सब ना करना पड़े बस। तो ये इसमें माँ बाप की तो कोई गलती नहीं है, पर गलती मैं बोलना चाहूंगा आपकी भी नहीं है। अब डर मेनली कहाँ होता है कि साल दर साल वो उम्मीदें हैं ना, कि है ना, माँ बाप सोचते हैं बेटा डॉक्टर बनेगा, बेटी डॉक्टर बनेगी, तो वो उम्मीदें साल दर साल इकट्ठा हो के वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और वो उम्मीदों की फिर बिल्डिंग बन जाती है ना। अब जितनी ज्यादा उम्मीदें होंगी, ये बिल्डिंग उतनी बड़ी होगी, तो बिल्डिंग जितनी बड़ी होगी उसका टूटने का डर उतना बढ़ता जाएगा। यही चीजें तो देखो एक्यूमुलेट होके फाइनली ये डर पैदा करती हैं कि, है ना, मान लीजिए कोई कोचिंग ले रहा है 3-4 साल से, कि भाई मैं तो 3-4 साल से कोचिंग ले रहा हूँ, घर वालों ने इतना पैसा लगा दिया है, वो तो उम्मीद लगा के बैठे हैं। और गांव में तो भाई कोचिंग लेने जाते हैं ना, जब कोई कोटा जाता है, चंडीगढ़ जहां भी जाता है, गांव में तो सोचने लग जाते हैं डॉक्टर ही बन गया। उनको पता ही नहीं होता ना कि एग्जाम भी है, वो क्रैक करना पड़ेगा। वो सोचते हैं कि डॉक्टरी की कोचिंग ले रहा मतलब डॉक्टर बन गया है। तो यही छोटी छोटी चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। तो अब इस डर का अंत कैसे करें। देखो, डरना तभी जब आप कुछ गलत करो। देखो, ये बात अभी नहीं समझ में आएगी, शायद उस टाइम पे जब इस सिचुएशन में मैं था मेरे को भी नहीं समझ आती, पर फिर भी अगर किसी को समझ आ पाए कि डरना तभी जब आपने कुछ गलत किया हो। जो बाहर यार लोग, इतने फालतू के लोग सोसाइटी में घूम रहे हैं, है ना, बाइक पे इधर से उधर गेड़ियां मार रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, छपरी घूम रहे हैं, तो भाई उनसे तो हम बहुत बेहतर हैं। हम बैठ के पढ़ तो रहे हैं, हमने ये जिम्मेदारी तो ली है कि हाँ भाई कुछ अच्छा करेंगे। हमने जिम्मेदारी ली है कि भाई, है ना, माँ बाप को अच्छा फील करवाएंगे डॉक्टर बन के। एटलीस्ट इस बारे में सोचा तो सही, और इसके पीछे चले भी, मेहनत भी की, तो भाई हम तो बहुत बेहतर हैं। तो डरना किस बात का है। तो हमने जब तक को कुछ गलत ना किया हो, देखो एग्जाम में थोड़े क्वेश्चन कम आना, मेरे को फिजिक्स ना आना, मेरे को रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन मेरे से सोल्व ना होना, ये मेरी गलती नहीं है। ठीक है, ये मेरी गलती नहीं है। तो इसको अपनी गलती मत मान के चलो कि मैं कम नंबर आएंगे तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, जिससे मेरे घर वालों के साथ क्या हो जाएगा, है ना, उनकी उम्मीदें, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की। भाई ये गलती नहीं है, आप तो बहुत बेहतर हो ऑलरेडी। तो इस फेज में बिल्कुल खुद को नहीं लाना है। खुद की दुनिया, खुद का साथ दो। सबसे पहले खुद का साथ दो, तब बाहर की दुनिया देखते हैं। खुद को इंटरनली बिल्कुल सेपरेट रखो बाहर से। बाहर की दुनिया जैसे चल रही है चलने दो, चाहे उसमें आपके माँ बाप भी आते हैं, वो भी जैसे चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, उनकी कोई गलती नहीं है, चलने दो। पर खुद को अंदर से अलग रखो, बिल्कुल सेपरेट रखो। और ऐसे लोगों के बारे में बोलना चाहूंगा कि जो लोग शायद उनको पता ना हो ये इमोशंस होते कैसे हैं, एंजाइटी कैसे होती है इस टाइम पे, हॉर्मोन्स कैसे होते हैं। मतलब अब भी जब कुछ मतलब ही नहीं है, अब भी आप पोस्टपोन लिख के थंबनेल में अब भी वीडियो बना रहे हो, मतलब हद है। क्या बोलूं अब यार, मतलब तुम 3-4 वीडियो बना के तो ये बता रहे हो कि नीट में कौन सी ड्रेस पहन के जानी है, नीट के फॉर्म कैसे भरना है, नीट का फॉर्म भरते हुए फोटो कैसे खिंचवानी है ना, पेन कैसे पकड़ना है, पेंसिल कैसे पकड़नी है। चल ठीक है, वो फिर भी चल जाता है, पर ये पोस्टपोन वाला गेम मत खेलो
कि ठीक है यार, जब होगा कोई बड़ी न्यूज आएगी तो यार सबको पता लगी जाएगी ना। तो ये बहुत 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 गलत है, ये एंजाइटी के साथ खेलने जैसी बात है, तो ये गलत है। मैं क्या बोलते हैं उसको, कुछ नहीं बोलते उसको। ठीक है, बस इतना ही बोलना था। थैंक यू, धन्यवाद।